हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के सम। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने कंसाइनमेंट अकाउंट का एक सम देखा था, वो एकदम सिंपल था। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इधर गुड्स। तो कंसाइनर जितना गुड्स भेजता है सबसे पहले उसकी एंट्री होगी। तो इधर पढ़ते हैं, रमेश कंसाइन 2000 यूनिट्स ऑफ केमिकल एट कॉस्ट ऑफ ₹800 पर यूनिट टू मिस्टर जॉन ऑफ सूरत। तो रमेश है, वो है कंसाइनर। वो कितने गुड्स सेंड कर रहा है? तो 2000 यूनिट ऑफ केमिकल एट द कॉस्ट ऑफ ₹800। तो इधर क्या आएगा? सबसे पहले टू गुड्स sent on consignment account, to goods sent on consignment account। अमाउंट में क्या आएगा? तो 2000 यूनिट थे इंटू 800 पर यूनिट थे। कॉस्ट उसकी थी 800, तो 2000 इंटू 800, तो इधर आएगा 16 लाख। तो अमाउंट में आएगा 16 लाख। उसके बाद है एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। ये कौन पे कर रहा है एक्सपेंसेस? तो रमेश कंसाइनर। पेड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस ऑफ ₹20,000। तो ये इतने, वो रमेश है, वो इतने एक्सपेंसेस पेड कर रहा है। देन उसके बाद कहा है 5000 यूनिट ऑफ केमिकल वॉट डिस्ट्रॉय इन ट्रांसिट। इसमें ये नया था, 5000 यूनिट ऑफ केमिकल वॉज डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट। तो जो टोटल हमारी यूनिट थे 2000, उसमें से 500 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो 2000 थे, 5000 डिस्ट्रॉय हो गए, तो बचे 1500। ओके। और आगे क्या कहा है? जॉन रिसीव 5000 यूनिट्स ऑफ केमिकल, he sold 1000 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 1000 पर यूनिट। ये इतने सोल्ड कर रहा है। और बाद में कहा है जॉन इंकर फॉलोइंग एक्सपेंसिव, गोडाउन रेट 5000, इंश्योरेंस 3000, क्लियरिंग चार्जेस 4500। जॉन वॉज एंटाइटल कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल। कमीशन वो कितना लेगा? 10% लेगा। किस पे लेगा? तो सेल्स पे। प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी अकाउंट। तो सबसे पहले हमने गुड्स सेंड कितने किए उसकी एंट्री कर दी है। अब उसके बाद हो गए एक्सपेंसेस की एंट्री, कंसाइनर्स एक्सपेंसेस। तो इधर आएगा टू कैश, ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्सपेंसेस। तो इधर क्या एक्सपेंसेस दिए हैं? ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, टोटल दोनों के साथ में ही दे दिए हैं 20,000। तो इधर हम डायरेक्ट बाहर लिख देंगे 20,000। उसके बाद कहा है 500 यूनिट ऑफ केमिकल वॉज डिस्ट्रॉय इन ट्रांजिट। उसकी एंट्री हम बाद में देते हैं, पहले उसके बाद का देख लेते हैं जॉन का। जॉन रिसीव 5000 यूनिट ऑफ केमिकल, ही सोल्ड 1000 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 1000 पर यूनिट। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? तो इधर आएगा क्रेडिट साइड बाय जॉन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे हम सेल्स। कितने यूनिट की सेल कर रहा है वो? 1000 यूनिट की सेल कर रहा है और 1000 पर यूनिट। तो इधर आएगा ब्रैकेट में 1000 इंटू 1000, तो कितना आएगा? 10 लाख। उसके बाद उसके एक्सपेंसेस क्या है? तो गोडाउन रेंट है, तो इधर पहले लिख देंगे टू जॉन अकाउंट और ब्रैकेट में आएगा एक्सपेंसेस। नीचे हम एक एक करके लिखेंगे गोडाउन रेंट जो हमको दिया गया है 5000। उसके बाद इंश्योरेंस जो हमें दिया है 3000 एंड उसके बाद दिया है क्लियरिंग चार्जेस जो है 4500। तो हम इसका इन सब का टोटल करेंगे और लास्ट में हम उसके बाहर लिखेंगे
तो इधर आएगा 5,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500, तो इधर आएगा 12,500। ओके, उसके बाद हमें इधर कहा है जॉन वॉज एंटाइटल कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल, तो इधर उसका कमीशन भी लिख देंगे टू जॉन अकाउंट, ब्रैकेट में आएगा कमीशन, कितना कहा है 10 लाख इंटू 10%, सेल्स पे कहा है इसलिए सेल्स की हमारी अमाउंट थी 10 लाख, तो 10 लाख पे हम 10% करेंगे, तो इधर कितना आएगा 1 लाख। 1 लाख क्या है इसका कमीशन। अब हम क्लोजिंग स्टॉक की इसमें वैल्यूएशन करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर टोटल यूनिट थे 2000, टोटल यूनिट हमें इधर दिए गए थे 2000, इधर स्टार्टिंग में कहा गया है 5,000 यूनिट, 500 यूनिट इसमें डिस्ट्रॉय हो गए, तो बचे थे 1500, और उसमें फिर उसने सोल्ड कर दिए 1,000 यूनिट, तो बचे कितने 500, तो उसकी हमें वैल्यूएशन करनी होगी, तो उसके लिए हम इधर ऐसा बनाएंगे और उसमें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट निकालेंगे। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो उसने कितने गुड्स सेंड किए हैं, तो 2000 यूनिट थे और उसकी अमाउंट कितनी थी, तो 16 लाख। देन उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर ऐड करना है, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो वो कितने थे टोटल 20,000, तो इधर यूनिट में तो कुछ नहीं आएगा, अमाउंट के लिखेंगे हम 20,000। अब इसका वैल्यूएशन करेंगे, 2000 का 2000, 16 लाख में ऐड करना है 20,000 को, तो कितना आएगा 16,20,000। उसके बाद है लॉस इन ट्रांसिट, तो लॉस इन ट्रांसिट हमारा क्या हुआ था, तो इधर 500 यूनिट्स ऑफ केमिकल वॉज डिस्ट्रॉय इन ट्रांसिट, तो इसको हम क्या कहेंगे लॉस इन ट्रांसिट, तो लॉस इन ट्रांसिट में इधर लिखेंगे हम 500। अब इसकी अमाउंट हमको आगे सम में दी गई नहीं है, हमको इसकी अमाउंट निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे 500 इंटू 16,20,000 डिवाइडेड बाय 2000। क्या किया हमने, इधर लिख देते हैं 5,000 इंटू 16,20,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये जो आएगा वो होगी अमाउंट 500 यूनिट की, तो 5,000 इंटू 16,20,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो इधर आ जाएगा हमारा आंसर 4,05,000। ओके, अब हम इसे लेस करना है, इधर आगे हमने लिखा है लेस, तो 2000 में से 500 निकालेंगे तो आएगा 1,05,000, और इसमें से इसको निकालेंगे तो इधर आएगा 12,15,000। अब इधर ऐड करना है हमको एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, तो वो कितने थे एक्सपेंसेस, ये टू जॉन अकाउंट करके हमने जो लिखा है एक्सपेंसेस, उसका जो टोटल है वो हमें लिखना है, तो इधर है 12,500, पर इसमें कुछ एक्सपेंसेस आते हैं और कुछ एक्सपेंसेस नहीं आते, तो इसमें गोडाउन रेंट नहीं आएगा, इंश्योरेंस भी नहीं आएगा, और सिर्फ आएगा इसमें क्लियरिंग चार्जेस। देखो, हम जब वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की करते हैं तब उसमें एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी होता है, उसमें कुछ ही एक्सपेंसेस आते हैं कंसाइनी के, जैसे कि क्लियरेंस चार्जेस आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, कस्टम ड्यूटी आता है, पर इसमें सेलिंग एक्सपेंस, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस चार्जेस नहीं आते, तो इसमें गोडाउन रेंट भी नहीं आएगा और इंश्योरेंस भी नहीं आएगा, तो लास्ट में क्या बचा क्लियरेंस चार्जेस, वो आएगा।
तो क्लियरेंस चार्जेस इसमें हमको दिए हैं 4500, तो इसमें हम लिखेंगे 4500। तो उसको हम ऐड कर देते हैं इसमें, इधर तो वही का वही आएगा, इसमें हम ऐड करेंगे तो 12,15,000 इंटू 4,500, तो इधर आ जाएगा 12,19,500। अब हम इसका भी वैल्यूएशन करेंगे, तो इधर 1,500 है, तो इधर लिखेंगे 1,500। उसकी अमाउंट क्या हुई, तो 12,19,500। तो अब बचे कितने यूनिट अब बचे, हमने आगे वैल्यूएशन इसके की थी। 2,000 यूनिट थे टोटल, 500 उसमें से डिस्ट्रॉय हो गए, तो 1,500 बचे, 1,000 उसमें से सेल कर दिया और लास्ट में बचे 500। तो इधर आएगा 500, तो उसका कितना, अब इसकी भी ऐसी क्रॉस एंट्री हम क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो लास्ट में क्या आएगा 500 इंटू 12,19,500 डिवाइडेड बाय 1,500, तो इधर आएगा 4,60,500। ओके, तो ये क्या थी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन। अब इसको हम लिखेंगे आगे। सबसे पहले ये लॉस इन ट्रांजिट की एंट्री करेंगे ये, और उसकी अमाउंट ये होगी, तो वो आएगा क्रेडिट साइड बाय लॉस इन ट्रांजिट। अमाउंट क्या थी उसकी, तो 4,05,000। और उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते, तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट, वो हमारा क्या आया, तो 4,06,500। 4,06,500। ओके, अब लास्ट में हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट। तो इसमें क्रेडिट साइड की हम टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 18,11,500। 18,11,500। इसमें से ये सब वैल्यू है जो माइनस करेंगे, तो -16 लाख, -20,000, -12,500, -1 लाख, तो इधर आएगा 79,000। ये क्या आया, टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू P&L अकाउंट पे हम इसको कह सकते हैं। ओके, और इधर हम टोटल भी लिख देते हैं। अब बात हुई कंसाइनी अकाउंट की। अब हम बनाएंगे कंसाइनी का अकाउंट, जो हमने लास्ट समझो किया था उसमें भी हमने बनाया था, तो आपको शायद अंदाज़ा होगा ही कि वो कैसे बनाते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में जहाँ जहाँ पे भी कंसाइनी का नाम है, जैसे कि इधर है एक्सपेंसेस कंसाइनी के, कमीशन और क्रेडिट साइड पे सेल्स, ये तीनों चीज़ आएगी कंसाइनी के अकाउंट में। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट और इधर डेबिट, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट क्या आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे पहले तो एक्सपेंसेस इसके कितने थे, तो 12,500। उसके बाद आएगा कमीशन, तो वो है 1 लाख बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे कमीशन, तो कमीशन है 1 लाख। उसके बाद आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट का, क्रेडिट साइड में शायद तो सब हो गया है। सबसे पहले हमने लिखा कंसाइनमेंट में कंसाइनी अकाउंट में एक्सपेंसेस लिख दिए कंसाइनी के, उसके बाद कमीशन लिखा। अब इस साइड डेबिट साइड का पूरा हो रहा है। अब इधर क्रेडिट साइड में जो सब है कंसाइनी के नाम से वो सब हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इधर सेल्स है, तो सेल्स लिखेंगे 10 लाख।
तो इधर लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और नीचे आएगा सेल्स 10 लाख। उसके बाद आगे देखते हैं, कंसाइनमेंट में और दूसरा कुछ रहा नहीं है जो कंसाइन के अकाउंट में हम लिख सके। तो अब कंसाइन का अकाउंट हम क्लोज करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो नीचे हम लिख देंगे 10 लाख, और क्रेडिट साइड पे भी वही हम लिख देंगे 10 लाख। उसमें से ये सब माइनस करेंगे तो जो आएगा वो आएगा बैंक अकाउंट में। तो 10 लाख माइनस 12,500 माइनस 1 लाख, तो इधर आएगा 8,87,500, अरे सॉरी 8,87,500। इधर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब कंसाइनी का अकाउंट भी हमने बना दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना दिया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनवॉइस प्राइस के सम देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसमें ज़्यादातर लोगों के मिस्टेक होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।